सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है की है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आज नहीं दिख रहा ना, आज आपको वो चीज नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। और क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। आपको माने वो गूढ़ बातें परमेश्वर जांचता है। और उसके बाद बोलता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। और उसके बाद बोलता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए मान होना जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद बोलता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातों में मिला मिला कर हम आपको सुना रहे हैं। ये आत्मिक बातें आपको पकड़ना है। बोलता, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए तैयार किया है। कभी क्वेश्चन नहीं करना, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा कैसे हो गया, काय के लिए हो गया। आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो ना, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा है। बस उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान अगम्य है। हालेलुया। बोलता, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। हालेलुया। और जानता है, वो सब कुछ जानता है। आपके भविष्य को जानता, आपके बच्चों के भविष्य को जानता। आपका कहना चाहिए भूत वर्तमान और भविष्य उसके हाथों में है। हालेलुया। भूतकाल में जो आपने पाप की उसको क्षमा कर देने में, या आज आप माफी मांग लेते उसको क्षमा कर देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। चिंता नहीं करना कैसे होगा। आपको मालूम है, आपकी आत्मिक बुद्धि का विकास होएगा। हालेलुया। आप जब इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, जब आप वचन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी बुद्धि एक्स्ट्रॉर्डनरी होती जाएगी प्रियो। आप सीखेंगे धीरे धीरे, आपको प्रभु सब सिखाएगा। मैं एक आंटी के विषय में आपको बताना चाहूंगा। जब मैं 9th क्लास पढ़ रहा था, तो एक हमारे शहर से एक दूसरे शहर से कहना चाहिए एक आंटी आया करती थी हमारे घर में, जो कि एक अदर जाति की थी, अन्य जाति से थी, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उन्हें पढ़ते नहीं आता था। उनका हस्बैंड एक स्कूल में काम करता था। बच्चे बड़े बड़े थे, कहना चाहिए 6वीं 7वीं क्लास में, और एक छोटे से शहर में कहना चाहिए वो लोग रहते थे। तो हस्बैंड भी अपना बच्चों को पढ़ाने चले जाता, तो बच्चे दूसरे किसी स्कूल में पढ़ते थे, पिता के स्कूल में नहीं पढ़ते थे। पिता थोड़ा सा बीहड़ गांव की जगह उनकी पोस्टिंग थी, तो वहां जाकर वो पढ़ाते थे। जब इस स्त्री ने और उस पूरे परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जब इसने देखा कि चर्च में सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, महिलाएं भी बाइबल पढ़ती हैं और फटाफट वचन को बोलती हैं,
आपको मालूम इसके अंदर में एक जलन उत्पन्न हो गई। इसके अंदर में प्रभु के वचन के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हुआ और ये जब इसका हस्बैंड, इसके बच्चे चले जाते थे, तो ये अपने घर को झाड़ू-पोछा करके, लीपा-पोती करके सब कुछ से करने के बाद ये पड़ोस में जाके नहीं बैठती थी, किसी की बुराई नहीं कर रही होती थी, टीवी नहीं देख रही होती थी, परंतु ये वचन को खोलकर, बाइबल को खोलकर बैठ जाती थी और एक ही शब्द बोलती थी जो मुझे याद है। और वो ऐसा बोलती थी, मोरे यीशु राजा मुझको पढ़ना सिखा दे, मोरे यीशु राजा मुझको बाइबल पढ़ना सिखा दे, मोरे यीशु राजा मुझको बाइबल पढ़ना सिखा दे, यीशु राजा मुझे बुद्धि दे दे, यीशु राजा मुझे समझ दे दे, यीशु राजा मुझे ये बाइबल पढ़ना सिखा दे। कई महीने ये प्रार्थना करती रही, सुनना बहुत ध्यान से। तो आपको मालूम है, एक दिन ऐसा हुआ, अचानक से बाइबल वो पढ़ना शुरू कर दी। मैं इसलिए इतने कहना चाहिए, इस गवाही को आपको बता रहा हूँ, ये मेरे मेरे लिए भी, मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी बात थी। मैं 9वीं क्लास में उस समय था और वो हमारे घर में आया करती थी दूसरे शहर से, और सुनेगा बहुत ध्यान से, वो बार-बार इसी लाइन को बोलती थी, मोरे यीशु राजा मुझे बाइबल पढ़ना सिखा दे। और जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो ऐसी ही लैंग्वेज को सुनने वाले लोग हैं, आप भी बहुत ध्यान से सुनना। जब उस लेडी ने इस बात को बोलना शुरू किया, अचानक से पवित्र आत्मा ने उसको बाइबल पढ़ना सिखा दिया। वो इतनी खुश हो गई और शाम को जब उसका पति और बच्चे आए तो बोले, मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ। तो आपको मालूम है, पति ने मजाक करते हुए बोला, जा पहले हमारे लिए चाय लेकर आना, पानी लेकर आना, और उसके बाद क्या किया, एक पेपर दे दिया। आपको मालूम है, वो बहन, वो आंटी नहीं पढ़ पाई पेपर, क्योंकि प्रभु ने उसे बाइबल पढ़ने की सामर्थ्य दिया था, पेपर पेपर पढ़ने के लिए नहीं। और आपको मालूम है, वो लज्जित हुई उन बच्चों के सामने और अपने हस्बैंड के सामने, क्योंकि वे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद, सुनना बहुत ध्यान से, वो अंदर किचन में गई, रोने लगी। बोले, मोरे यीशु राजा क्या किया, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही थी। प्रभु ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उन लोग सब चले गए। फिर उसने अपना काम धंधा सब करी, बाइबल खोल कर बैठी घुटनों में। आपको मालूम, फर्राटेदार बाइबल पढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसको नीति वचन और भजन संहिता याद होने लगी। ये मेरी मेमोरी की बात है। मैं अपनी मेमोरी में इस बात को आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 89 90 में अपने खुद के घर में देखा था। आपको मालूम, जितने नीति वचन वो बाय हार्ट उसको याद थे, वो बोलना शुरू करी तो मैं अपनी माँ को बोलता था, मम्मी उसको कितने नीति वचन याद हैं, क्योंकि उन दिनों में मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोला करती थी, रक्षित बाइबल पढ़ा या नहीं, नीति वचन पढ़ के जाना, नीति वचन पढ़ के जाना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, नीति वचन जब आप पढ़ते, ये बाइबल, जो बाइबल नहीं पढ़ेगा वो पाप करेगा, जो बाइबल पढ़ेगा वो पाप से बच जाएगा, वो पाप से दूर हो जाएगा। परंतु कब, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपके लिए बुद्धि का विकास करेगी, ये आपकी बुद्धि को नेक्स्ट लेवल पर लाएगी और आपके अंदर में ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा आ जाएगी। प्रियो, आप अद्भुत रीति से आशीषित हो गए। जल्दी से 5वीं बात, हम जीवन के हर प्रकरण में, हर क्षेत्र में बुद्धि से कार्य करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, यहोशू 1:8 में बोलता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली, आप प्रभावशाली होंगे। आप प्रभावशाली होने के लिए ही बुलाए गए हैं प्रियो। और ये बुद्धि का विकास आपके जीवन में होएगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप, कहना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे, सफलता आपका भाग होगा। जब परमेश्वर बुद्धि देता है, केएफसी के मालिक को परमेश्वर ने 65 साल की आयु में जब उसने बोला, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन में सफलता दे। आपको मालूम, प्रभु की एक आवाज उसके कान में आई, प्रभु ने उससे बातचीत किया और बोलता, तू क्या कर सकता है, क्योंकि वो लगभग 5 साल की उम्र से असफल था।
उसके पिता नहीं थे, माँ नहीं, परिवार बहुत अस्त-व्यस्त था। उसने बहुत सारे काम किए, परंतु हर काम में वो असफल रहा। परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, कई वर्ष लग गए। सच्चाई में जब आया वो, आपको मालूम है उसकी दशा दिशा बदल गई और उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। और सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर ने बोला तू बेस्ट क्या बनाना जानता? उसने बोला मैं तो केएफसी का चिकन बनाना जानता हूँ। आपको मालूम है ये विधि जो वो बनाना जानता था, इस विधि को वो बनाकर जब बेचने लगा, उसके चिकन ऐसे बिकने लगे। चुटकियों में इतना स्वादिष्ट हो गया। प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने लगता है उसमें स्वाद उतार दिया। परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषित करना शुरू करा। 65 वर्ष की अवस्था में उसके जीवन में जो एक धब्बा था कि तू असफल है, असफलता का जो निशान था, जो लगा हुआ था, सफलता के आगे वो हटा दिया परमेश्वर ने। और वहाँ पर देखा जाए तो वो सफल बिज़नेसमैन है। अब वो शायद इस दुनिया में है या नहीं, परंतु आज भी केएफसी ब्रांड चल रहा है, उसका शेयर चल रहा है, उसका नाम चल रहा है। वो परमेश्वर आपको भी वैसी ऊँचाई पर लाने में सामर्थी है। हालेलुया! वो आपके जीवन में आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपके प्रोडक्ट ऊपर रहेंगे, आपका नाम ऊपर लेकर जाएगा, आपको वो सिर बनाएगा, आपके जीवन में अद्भुत द्वारों को और मार्गों को खोलेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूँगा। परमेश्वर का वचन हम में बसने, हम में रहने लगता है। इसके कारण हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक हो जाएगा। हालेलुया! यूहन्ना 15 उसके 7 में बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यूहन्ना 15 उसके 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वह मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है ना, आप सफल रहेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है ना, आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी ही। कोई दुनिया की ताकत आपकी परिस्थिति को बदलने से नहीं रोक सकती। वो बदल देगा आपकी परिस्थिति को, वो छुटकारा देगा आपके जीवन में। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया! 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 जब आप मनन करेंगे, परिणाम बदलेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने, उस पे मनन करने का परिणाम बदलेगा। और मनन कहने का मतलब है इसको अपने मुंह से बोलते रहना है। जो मुझे सामर्थ्य देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है, जो आँखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने रक्षित के लिए तैयार किया। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, सफलता मेरा भाग है। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं उधार लूँगा नहीं परंतु दूँगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, आज आप मेरे लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोलने जा रहे हैं। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ प्रभु जी, जो मेरी ओर है वो ज़्यादा जो उनकी ओर है। प्रभु आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए रक्षित बनाए जाएँगे, वो तुझ पर सफल नहीं होंगे। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करता हूँ, जब प्रियो आप ऐसा बोलेंगे, आप देखना कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाने लगेंगे। अद्भुत रीति से जिस बात को आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, जिसको आप सोचते भी नहीं, जिसके आप योग्य भी नहीं हैं, वो बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि बाइबल बोलती, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया, आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे और परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आपके जीवन में सारे परिणाम अच्छे होते चले जाएं, बदलते चले जाएं, नकारात्मक बातें जीवन से हट जाएं और सकारात्मक बातें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएं।